में भी। कोंकणस ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते। Sorry guys, I'm back after a long time, so all of these songs will come from me from मेरे time दिमाग to में एक और गाना था वो दिन में time. सुनते सुनते, बट मैं भूल गया। योगी जी ने कुछ कहा, मोदी जी ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, गोलवलकर, ओ सावरकर, आए हैं अडवाणी मुझसे कहने, उसके नीचे एक और भी है भाई साहब जिनने बोला है घर जमीन समतल कर। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। रिकॉर्डिंग। तो मैं जो कह रहा था ना कि जो इसको सिल्वर मेडल मिला है, हाँ। वो उसका भाला पहले फेंकना था, ठीक है, और उसने उसको जो भाला कॉल नहीं फेंका, आया, उसको कॉल नहीं आया मोदी जी का। सिल्वर, अरे जो उसके उसमें, तो उसका भाला जब वो फेंकने गया ना, तभी डिसाइड हो गया था कि हाँ। गोल्ड तो मतलब पक्का हो गया। लास्ट का तो वो ऐसे ही था, मतलब ऐसे ही था, आखिरी हाँ। बॉल मतलब हाँ। डालने गया है। हाँ। वो तभी हाँ एग्जैक्टली ना, क्योंकि तो मुझे ना उसका आखिरी एक जब वो वीडियो भाला लेके दौड़ा है ना, हाँ। तो नीरज चोपड़ा नहीं, वो मुझे मोदी जी ने मोदी जी दौड़ रहे हैं। यार दिस इज वेरी सैड, बट मेरे अंदर का सीनिक जो है ना, वो पहले राउंड में जब वो लीड कर रहा था ना, जब दिखने लगा था कि मेडल प्रोस्पेक्ट है, तब से मेरे दिल में धक धक हो रहा है टाइप का, मोदी जी का कॉल आ रहा है, मतलब यही मेरा फील। लेकिन सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो तुम लोगों ने वो वीडियो तो देखा ही होगा ना, जिसमें बेसिकली उसने फेंकते ही साथ सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। हाँ। तो लोगों को ये चीज पता नहीं थी, क्योंकि बहुत लोग एकदम ही न्यू। हाँ। अरे एवरीबॉडी न्यू। अरे वो तो उसके फेंकने से पहले से उसको पता था। Exactly, उसको बस इतना नहीं करना था कि अचानक 50 कि मीटर मतलब ऐसे ही नहीं खच्चे से यहीं गिर जाए, हाँ। मतलब वो मोदी जी के तीर जैसा ना हो जाए। मोदी जी की एवरी दशहरा, हाँ एवरी दशहरा विदाउट फेल मोदी जी तीर अपना ओ जेवलिन थ्रो इक्विवेलेंट नो बॉल भी तो होता है। बहुत एज हो जाती हाँ, है नो बॉल बुमराह भी होता है वहां पे। जब बहुत एज हो जाती है ना, हाँ। जब बहुत बूढ़े हो जाते हो ना, यार एक 1.5 महीना हो गया है, जाते हो ना, तो पैर पे गिर जाती है क्योंकि स्ट्रीम में पावर नहीं रहती है। मोदी जी जब तीर चलाते हैं दशहरा के दिन, मोदी जी की ऐसा फील आता है मुझे। मोदी जी के मन में तो है अर्जुन और राम का कॉम्बो, लेकिन होता नहीं है उनसे। हो जाते हैं वो दुष्ट दुम्न। मोदी जी कौरव में अजीब भी नहीं पांचवा लगा बेटा है। पांचवा बेटा है वो। उससे आइसक्रीम खाने लगे हैं आजकल, मतलब पहले तो दाल, ऐसा उसका हेडलाइन देखा ना, पीवी सिंधु हैज आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम विद द प्राइम मिनिस्टर। पीवी सिंधु ऐसा लग रही प्राइम मिनिस्टर क्रीपीली उससे बोले चल ना आइसक्रीम नहीं वो तो बोला ही ना उसने, बोला मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे आइसक्रीम खाएंगे और क्या। नहीं उसके डैडी ने यार पीवी सिंधु का छोड़ दिया। आई थिंक शी डजंट हैव अ चॉइस, राइट, एनी एथलीट डजंट हैव अ चॉइस, ठीक है। उस पीवी सिंधु के डैड का इंटरव्यू था जस्ट आफ्टर शी वन हर ब्रॉन्ज, तो उसने, वो आदमी तो मतलब बहुत ही अजीब है यार, बोला द बिगेस्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज बाय मोदी सर, बिकॉज़ मोदी सर सेड ही विल हैव आइसक्रीम आफ्टर शी, सो नाउ ही विल हैव आइसक्रीम, उसने बोला। एंड पार्डन द एक्सेंट, मतलब करूंगा मैं, कर सकते हैं ना, तू तो वहीं से है ना, ऐसे तू तो कर सकता है। भक्तों मैं वहां से नहीं हूं ना। नहीं भक्तों के लिए नहीं सोच सकते, भक्तों के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिंधु इज फ्रॉम आंध्रा, सिंधु इज फ्रॉम हिंदू, तेलंगाना, प्राइड ऑफ। मोदी जी आइसक्रीम खाते खाते अगर एक बार ऐसा बोल देते हैं चॉकलेट आइसक्रीम सारी सहेली, मेरा मूड सेट हो जाता है। कल तो और दूसरा भी फेंक रहे थे यार, मतलब हॉकी वालों को बोल रहे थे कि वुमेन्स हॉकी टीम का, आपके टीम के 2-3 लोगों से पूछिए हैं, 2-3 प्लेयर तो वहीं से आए हैं। वो ये स्टोरी पता है कहाँ से?
मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये खेल उत्सव मनाते थे गुजरात में। हर तो चीज और उत्सव वो ही क्या रहती है, करते थे, क्योंकि हर एक खेल उत्सव में मोदी जी, मैं हमेशा ये जरूर मैं करता था कि मैं हर बार अलग गांव में जाके खेल उत्सव करें, वहां रहता था 3 दिन। हाँ और 3 दिन, और हाँ 3 दिन रहते थे, हाँ। और उस 3 दिन के अराउंड वहां बहुत सारा उत्साह जनरेट होता था, बूढ़े लोग भी आ जाते, सीनियर नहीं, और सिटीजन। उन 3 दिनों में वो बच्चियों को हाँ लेके जाते थे मतलब इट्स रियली अ वेरी खेलने, क्रीपी थिंग, वेरी क्रीपी। क्रीपी और थिंग टू हर से। घर में बोलते थे कि आपके बच्चों को भी खेलने के लिए ले जाओ। हाँ मतलब वो खेल बंदा ये उत्सव क्या मोदी जी सोचता बेसिकली वॉलंटियर होता है क्या? मोदी खेल जी उत्सव बेसिकली कैसा ऐसे होता है? जाके मोदी जी घर पे नॉक करते थे, आपके घर में बच्चियां हैं क्या, थोड़ा खेलने ले जाना था। हाँ ये ये होता करते थे। ऐसे इट की याद आ गई मुझे। यार वो आदमी मतलब ही फाइंड्स अ वे टू मेक एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। तो वहां जाके उसने ये भी बोल दिया कि आपके टीम से भी 3-4 लोग उसी खेल उत्सव के कारण आ गए। वो खेल उत्सव का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझना है, क्योंकि खेल उत्सव में मतलब जैसे खेल, जैसे ओलंपिक्स है, इवेंट हो रहा है, टीम आ रही है, पहले लाइक हीट हो रही है, फिर फाइनल्स हो रहा है, फिर मेडल, जो भी, राइट? खेल उत्सव में क्या है ऐसा ऐसा जाके अगर मैं पहुंचे खेल उत्सव में दौड़ने लगा तो क्या बस चालू हो गया क्या खेल नहीं, उत्सव? उसने कैसा होता बातों बातों में मोदी जी ने ये भी बोल दिया कि सीनियर सिटीजन भी खेलते थे खेल उत्सव में, उनको भी जिसको रुचि है वो आ सब जाते थे सब वहां पे। वो हाँ तो ओलंपिक एथलीट को तुम बोल रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन खेल उत्सव में आते थे एंड दे आर समहाउ रिलेटेड, लाइक ये योर अचीवमेंट्स। हाँ ये बहुत ही वैसी वो है ना, मतलब बहुत ही देसी थिंग है ना, जैसे कभी ऐसे फैमिली डिनर टाइप का चल रहा हो तो कोई हाँ अंकल ऐसा आराम से बोल, हाँ जैसे आप मैं भी आपको कोई खेलता था। बहुत, हाँ मतलब आपको कोई भयंकर सा अचीवमेंट हो किसी का वहां पे, मैं जैसे आपका हॉकी का पेपर बड़ा पब्लिश हो गया है कुछ, बड़ा तो कुछ भी खिलाड़ी पता था है, एक बार यार। हमारी भी होली के टाइम पे फोटो छप गई थी पेपर में, मतलब पेपर कुछ में। भी वही है। मतलब तुम किसी को भी जाके कुछ वो आदमी लेकिन अभी स्क्वायर नहीं बनते जा रहा है, उसका शेप देख रहे हो तुम लोग। अच्छा, वो आइसक्रीम जो खाते हुए जो फोटो है, उस कौन सा फोटो फ्लेवर पसंद है मोदी जी को, इस पे कोई किसी ने डिस्कस किया था कि नहीं? मोदी जी का फेवरेट फ्लेवर संतरा, आइसक्रीम का? संतरा, मोदी नागपुर जी संतरा। का मुझे क्या, हाँ ना, मोदी जी को कौन सा फ्लेवर नहीं पसंद है मैं ये बता सकता हूँ, वो है रूह अफ़ज़ा। पान मोदी फ्लेवर भी नहीं खाते हो? पान भी नहीं खाते होंगे, और हरी सब्जियां तो खाते ही नहीं होंगे मोदी जी। अभी हरी सब्जी की आइसक्रीम बन रही है क्या? अली सब्जी यार, अली ओ सब्जी। सॉरी, हाँ अली सब्जी। ओ, ये तो मैं भूल ही गया। अली सब्जियां नहीं खाते हो? अली सब्जी। ये तो बीजेपी और से ट्वीट कर डालते हैं ना ये कि a यार balanced तुम लोगों को diet याद should है कि हम contain। लोगों ने बहुत पहले एक नीश व्हाट्सएप ग्रुप में ये गाना गाया था, या अली या हरी अली, हरी, उसका हाँ, या हरी या हरी, या वो हरी, yes। सच हो गया डीजे है। पॉड इम्पैक्ट, आई नो विजय पॉड पॉड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट है कि नहीं पता नहीं, लगता है योगी जी भी पढ़ते हैं हमारे हमारे फोन में भी व्हाट्सएप में। पेगासस था। पेगासस तो नहीं है ये, लोगों को या हरी मेरा नाम है हरी, रहता हूँ मैं कहाँ मंदिर दिलवाली गली। ये गाना भी लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, इट्स अ वेरी नीश सॉन्ग, और ये इन अ नीश व्हाट्सएप ग्रुप ये गाने का हम लोगों ने जोक बनाया था, और लगता है कि योगी जी सब सुनते हैं। नहीं, आई थिंक योगी जी ने बचपन से अपना नाम जब से चेंज हुआ है तब से उनका एक पैशन ये है, मतलब आई थिंक इसका ऐसे फ्रॉइड टाइप का एनालिसिस करने जाओ ना, तो आई थिंक वही है, हाँ वही वही कि वही कहीं छुपा है पीछे से बचपन नरेटर में। की आवाज आ रही है कि जिस मुझे ये दिन बताओ मेरा कि नाम चेंज हुआ। हरिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसा लगेगा सुन के? हरिगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी तो नहीं बन जाएगा? वो भी HHU। हो जाएगा क्या? HHU। अरे तो इस हिसाब से फिर वो शिव हरि वैद्य हाँ, होना पड़ेगा, सबको उसका बदलना पड़ेगा ना सबको फिर। बदलना पड़ेगा। हरिया भट्ट। और कन्वर्स नहीं ट्रू है ना, सारे हरिओम को अलिओम तो नहीं बोलेंगे ना, मतलब वो भी होना चाहिए यार, टू वो भी होना मेंटेन चाहिए। इक्विलिब्रियम Centrist। स्टेडी स्टेट। अलियो मली, अलियो मली। सेंट्रिस्ट का टेक तो ये होना चाहिए ना कि हाँ, मतलब दोनों साइड से होना चाहिए, दोनों फिर साइड से होना चाहिए, both तो sides। आई थिंक अलिओम आल्सो शुड बी अ थिंग। एक और हो सकता है ना कि बोलो सुबह शाम, अले कृष्णा अले राम। भले fine, कृष्ण fine, भले done राम। now। तो 1.5 महीने से हम लोग कहाँ थे, मतलब बहुत क्वेश्चंस इसके अराउंड हुए हैं, तो हाँ, हम कहाँ थे? Are you ready? रॉकस्टार जैसी फीलिंग आ रही है। वापस आए हैं हम, आए हैं हम। Sorry। मैं वापस नहीं, ये तो जाने के पहले बोलना चाहिए था। तो हम लोग थे एक अजीब से स्पेस टाइम कंटिन्यूम में, क्योंकि आदित्य जो था वो फंसा हुआ था पीओके में। पीओके में।
और उससे बार बार बुलवाना चाहते पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो बार बार कहते अशरफ अली, अशरफ हरी, अशरफ हरी, अशरफ हरी ठाकरे, अशरफ हरी। अगर तुम्हारा आज मेरे एक भक्त कजिन ने ये बोला है कि उद्धव ठाकरे ने तो नाक काट दिए बाळा साहेब की नाक। बाळा साहेब का यार, ऑफ कोर्स, और किसका नाक कटवाएगा उद्धव। तो And the other मतलब thing ऐसी I- इन जनरल इन जनरल उसने आज उस बंदे ने मतलब माय कजिन हैज लाइक टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, लाइक एसएसआर वाला भी बोल दिया उसने। SSR भी कर दिया क्या? एसएसआर का उसने बोला कि 4 हार्ड ड्राइव एसएसआर का, कितने टीवी? सारे 5 टीवी के हार्ड ड्राइव हैं जिसमें सारे एंक्रिप्टेड हैं, और एंड ही हैज हिज ओन एंक्रिप्शन टेक्निक जो दुनिया में किसी को पता नहीं, एक ही का अच्छा। डेटा मिला है। और वो जो सचिन वजे वाला जो केस है ना, हाँ। जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, हाँ हाँ, वो भी है उसमें। उसका डिटेल्स उसने हार्ड ड्राइव में रखा हुआ है, व्हिच इज व्हाई ये कौन क्यों? क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप फीड करता है क्या? मतलब नहीं तो क्या सोच, चल रहा है? ये डेफिनेटली रिपब्लिक टीवी टाइप चीज में आता होगा ना ये सब, कि ये लोग कन्विंस्ड हैं इतने। भाई हाँ, सुशांत जो SSR है उसने मतलब कितना कुछ कर लिया अपनी जिंदगी में भाई। हाँ, वैक्सीन इनके बना हिसाब ली, से। वो भी सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन का भी उसने अलग प्रोटोकॉल वगैरह बना दिया है, तो सोच मतलब एक्टिंग उसको फिल्म करने की जरूरत क्यों थी? हाँ, वो बोलता है वो तो इतना वो था ना, smart फसाड था वो। फसाड था, क्योंकि ही वांटेड टू एक्सपोज फिल्म इंडस्ट्री। और उसने बोलता है कि उसने उसके साथ में ड्रग डीलिंग का भी जो माफिया रैकेट है ना पूरा महाराष्ट्र का, वो भी उसने उस हार्ड डिस्क में रखा हुआ था कि कौन किसके साथ डीलिंग कर रहा है। दीज आर लाइक रेगुलर पीपल यार। और ये मतलब हार्ड वो डिस्क है कहाँ पे अभी? nonsense ये हार्ड डिस्क है पुलिस के पास है, एंड दे आर बिकॉज अच्छा, इट इज बियॉन्ड because- एनीवन्स हाँ, एबिलिटीज। कोई साइबर सिक्योरिटी वाला ऐसा नहीं है जो ये सब एन्क्रिप्शन वगैरह तोड़ सकता है, तो सुशांत का एन्क्रिप्शन तोड़ सकता है। कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर उनकी मतलब अगर उद्धव की जगह फड्डू होते तो खुल जाता तो होगा। वो क्योंकि फड्डू वो तो- खुद भी तो टेक्नोक्रेट है ना, ओ तो राइट राइट। ही इज आल्सो अ टेक ब्रो भाई। हम्म। फड्डू आके खुद बैठते कंप्यूटर में ऐसे, एवरीथिंग इज एवरीथिंग प्लान्ड। इज प्लान्ड। वही पासवर्ड होता, एक्चुअली वही पासवर्ड होगा मेरे ख्याल से, और क्या ये पासवर्ड ही नहीं होता। सुशांत अब्बास मस्तान फैन है क्या? Shit, जो चला गया उसके बारे में क्या बोलूं मैं। क्या बोले? तो let us start with a new segment which we'll try and is a recurring segment की कोशिश करेंगे, which is tweet of the month week, और जब भी जिस भी frequency से कर रहे हैं Tweet of the episode. please read that tweet because I want to discuss that. वो ट्वीट किसी के पास सामने है निशांत? मार्क शायद किया है इसको क्या? क्यूटी किया ना। हाँ, अगर किया है तो please- हाँ, please- जस्ट गिव मी please 1 read. सेकंड जब तक आप लोग अपनी बकवास कंटिन्यू रखें। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आइलैंड कहाँ है? आदित्य तो चला जाएगा आइलैंड में, तेरा और मेरा क्या होगा? आइलैंड में मुझे मिलेगा एंट्री, आई थिंक वहां तेरे को के लिए भी कुछ मिलेगा। होगा, यार मैं एंट्रेंस बहुत टेस्ट भी होगा बकवास ना ट्वीट कर कुछ। देता हूँ यार, तो वो नीचे मेरिटोक्रेसी चला है जाएगा। यार, नाम से थोड़ी ना मिलता है, मेरिटोक्रेसी है। एंट्रेंस अच्छा एग्जाम तो एंट्रेंस एग्जाम है, जेई फॉर्मेट होगा यार, डेफिनेटली होगा। स्क्रीनिंग और मेंस। हाँ, मेरिट पे चलता है यार, डोंट ऐसा अज्यूम मत करो कि So ब्राह्मण यूनिवर्स। which one? इनके महेश अंकल। आइलैंड हाँ, नहीं, महेश अंकल की 2 ट्वीट दो, थे ना, एक दोनों तो दोनों हाँ, बोथ ऑफ okay, देम डिजर्व। okay, पहले तो कंटेक्स्ट बता देते हैं। हाँ। महेश अंकल को ये चाहिए कि हाँ, ब्राह्मणों मैं का पढ़ एक रहा हूँ, आइलैंड वही बने। हाँ वही हाँ। पढ़ रहा हूँ। I strongly advocate that Brahmins all over the world should come together, purchase an island in some part of the world, okay, not in India. हाँ। ये कैसी देशभक्ति है? No. And create ऑप्शंस कम है ना, इंडिया के हाँ। आसपास ऑप्शंस कम है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मुसलमानों ने ले लिया है। हाँ, मलेशिया भी सब जा चुका है। तो and create a separate country for Brahmins where they can follow their culture and rituals with their heads held high. यार एक तो मतलब अगर ऐसे कल्चर है कि तुम्हें सर झुका के करना पड़ रहे हैं तो फिर मत ही करो। Another Israel has to be created. Another Israel has to be created. ब्राह्मण है वहां पे ब्राह्मण सचार ही मिलेगा फिर। तो तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि हाँ, इन लेकिन भाई ये साहब लोग को अलग जाके मुझे ये बताओ कि क्या मतलब अलग जाके पहले तो ये है कि कैलासा क्यों नहीं? ये भी अच्छा क्वेश्चन।
कैलासा वाले ने बंद कर दिया था वैसे इंडिया कैलासा मुझे लगता है कि कास्ट का कैलासा में ये नहीं है, मतलब कास्ट कास्ट नो नो बार, बार कास्ट नो बार फॉर कैलासा, बट आई स्टिल फील दैट कैलासा के सर्टन रेजिडेंट्स के लिए, based on your gotra and your caste, of course, they will have, as one of our listeners Vatsal has pointed out, they might have visa free travel. हाँ नहीं, और ये इनका देखो बिना हायरार्की तो इनका काम चलना है नहीं, तो वहां पे भी जाके फिर जो बेचारे सबसे नीचे वाले ब्राह्मण, मतलब वही चतुर्वेदी बोलेगा हट साले त्रिवेदी, मतलब यही होगा ना। कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्त। सरयू पारी जजोतिया से बोलेगा कि तुम नीचे। हाँ वही, मतलब पर आई जस्ट थिंक कि आइडिया बुरा नहीं है, करके देखना चाहिए। मैं तो एडवोकेट कर रहा हूँ, हाँ, निकलो यहाँ, मतलब निकल डेफिनेटली पहली फुर्सत में निकल। इनफैक्ट आई माइट, किकस्टार्टर वगैरह शुरू हुआ तो मैं शायद दे भी दूं। हाँ मैं भी दे दूंगा एज लॉन्ग एज गारंटी होना चाहिए हाँ कि निकल जाए। पर इतने मेरिटोरियस है, एक आइलैंड बना क्यों नहीं लेते इन लोग? हाँ पानी से मतलब ड्रेजिंग वगैरह करके ना, मतलब पूरा किया पानी तो वानी। हमारे एक बार ने तो किया है। अस्त्रालय तो वैसे ही बन गया था जब अस्त्रालय बना लिया था तो अब भी बना लो, ये भी बना लो। एंशिएंट टेक्नोलॉजी से, मतलब सकिंग आउट वाटर the way you stuck up to someone else, the way they stuck up to someone else. हाँ, तो उसका फॉलो अप ट्वीट भी पढ़ लो। मतलब इस पे जब मजाक बन रहा था तो महेश जी ने एक और एग्जांपल दिया कि ब्राह्मणों के लिए आइलैंड क्यों जरूरी है, एंड दैट इज द ट्वीट ऑफ द मंथ। ओके, सो व्हिच वन इज इट? व्हेन श्री राम। ओ अच्छा, बच्चे वाला। ओके बच्चे ओके, वाला, हाँ वो that भाई is- बहुत ही क्रीपी अंकल हैं ये तो। हाँ दो बच्चों को देखते थे, मतलब हाँ। श्री रामचंद्र So, कृपाल Mahesh अंकल। uncle has a tale of two kids as I saw them grow up. Shri Ram, my neighbor's son. एक तो उसका नाम भी मतलब when you're मतलब- making shit up, then at least मतलब हाँ put in some effort हाँ, मतलब ऐसे कुछ to make खुद it का नाम sound है as if ये। it's a true story. हाँ, neighbor's son has daily routine 4:30 a.m. wake up से फिर Wake 5 up, a.m. to Shri 5:30 Ram. श्लोक recitation. तो मोदी जी एक सेकंड, का आधे घंटे लग है। जाते थे उसको ब्रश करने में। हाँ यार, हो मतलब गया। ठीक से साफ करता है ना, ब्राह्मण साफ होते हैं। ओ अच्छा। मन के और दांत के साफ Many होते हैं। days his sound recitation woke me up. हाँ, अभी अगर आजान बजा के उठा देते इनको तो क्या प्रॉब्लम थी भाई? Because इसमें जो सोने में आ जाता रोते रोते। एवरी डे बोल रहे हैं, ये कोई वीकेंड भी नहीं ये है। जो अजान बज रहा है वो डिस्टर्बिंग है। लोगों को लगेगा तुम्हें अपनी खूबसूरती को कुछ ज्यादा ही नाज है अजान। ये जो Another हिंदू niche. साउंड वेव्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं वो। ये आमिर खान बन गया वहां से। पॉजिटिव। हाँ तो आगे तो सुनो भाई, 5:30 to 8 कंपलसरी स्टडीज। ओके, मॉर्निंग के 5:30। मॉर्निंग हाँ। 8 to 9 ब्रेकफास्ट। भाई 1 घंटा कौन ब्रेकफास्ट करता है कि बच्चे से खाना भी बनवाते थे, पता नहीं मेरे को। हेल्पिंग हिज मदर एंड प्ले। तो इसका ये मतलब है कि कितने बजे प्ले करता था वो? 8 to 9 ब्रेकफास्ट है। अच्छा, 8 to 9 में ब्रेकफास्ट, हेल्पिंग हिज मदर एंड प्ले, तीनों चीजें सब कर लेता था। सब तो कर हमारे लेता था ओलंपिक एक में घंटे ऐसे हाल है। और हाँ और हाँ, और उसके बाद 9 AM स्कूल। बट ये 8 अभी भी इसमें मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है कि साला इसका बाप क्या करता था? हेल्पिंग मदर भी यही कर रहा है, सब यही कर रहा है। ऑफ कोर्स, लाइक वो दूसरे, वो महेश अंकल के बच्चे को जज कर रहा है। हाँ, महेश अंकल के बच्चे को जज कर रहा है भाई। हाँ ओके, फिर 9 AM स्कूल। 9 बजे इसको थोड़ा लेट नहीं होगा स्कूल के लिए? हिंदी मीडियम स्कूल होगा। हमारा 7:30 बजे होता था। संस्कृत That's very elitist. हमारा 7:30 बजे होता था। हाँ हमारा भी, हमारा भी। और ठंड में भी साला तो ज्यादा से ज्यादा 7:45 हो जाता था। ओके, सो 4:30 PM रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अच्छा, अब ये रोज चीजें हो रही हैं ना, ही उस बच्चे को बीच में कभी ट्रैफिक मिल रहा है कि 4:30 का 5 हो गया या कुछ हो गया, कुछ घर के पास होता होगा। रोबोट है वो। हाँ, 4:30 PM रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कॉफी। अच्छा, एक सवाल मैं बोलूं? अच्छा, इस उम्र में कॉफी दिया जाता है क्या? मेरे घर में मेरे घर में तो नहीं दिया। मैं कुछ बोलूं, ये अंकल कुछ ज्यादा ही कॉन्स्टेंटली बच्चे को नहीं देख रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ। इज इट हेल्दी? नो, इट्स नॉट जस्ट दिस किड। अगर एक बच्चे को देख रहे होते तो फिर भी ये एक और बच्चे को भी देख रहे हैं, मतलब इट डजंट एंड देयर। 4:30 to 6 PM प्ले,
6 p.m. to 9 p.m. homework and study. This is a different, मतलब sequel of Padosan, a very unhealthy version. 9 to 10 dinner and family time TV. तो basically खाना खाते खाते तारक मेहता Family time TV, like साथ तारक मेहता देख रहे हैं. तारक मेहता अय्यर वाला कैरेक्टर, मुझे लगता है तारक मेहता के यूनिवर्स का मेटा हो जाए अगर, तो ये अय्यर का फैमिली है, समथिंग लाइक दैट. मार्वल यूनिवर्स 10 p.m. to 11 p.m. फिर से स्टडी. भाई 11 बजे तक इसको बिजी रखते हो. और फिर सुबह 4:30 बजे उठा देते हैं. तो सोता कितना है? मोदी जी से सीख रहा है. This schedule इसमें बहुत मेटा जोक्स बन सकते हैं, पता है. This schedule went on for years and years. He cleared all competitive exams because that's the only goal of life. That's the जिंदगी. Yeah. On top वो भी सिर्फ पास नहीं किया उसने. और वो कोई बैंक में काम कर रहा है अभी. And is a senior bank manager. Of course. और वो डेफिनेटली यूएस में कहीं बैठा है. नहीं कैलिफोर्निया में कहीं होगा. नहीं, और मेन चीज बैंक मैनेजर टुडे विदाउट रिजर्वेशन. Without reservation. हाँ, ठीक है. He's possible places, या तो कहीं लंदन में बैठा है या बॉस्टन में है, और वहां जा रहा है मोदी जी के इवेंट में. मेरे जैसे टुच्चे लोग भी बैठे हैं बैंक मैनेजर भाई बहुत जगह. तो मतलब तो इतना सब किया क्यों? इतना करने की जरूरत नहीं थी. लाइफ ही जी लेता थोड़ा. हाँ वही. फिर अनदर नेबर्स सन, अब वो बेवकूफ है, वो 7 बजे उसका नाम भी नहीं है. तू पहला देख, उसका नाम भी नहीं है. Doesn't even deserve. Let's call him, because the other one was Shriram, let's call him Shri Ravan. Yeah. Okay. So Shri Ravan is the neighbor's son. He wakes up at 7 a.m. which is still very early for me, but very early. Yeah, मतलब मैं खुद 8 से 9 बजे से पहले नहीं उठता हूँ. तो तुम लोगों का ये सब आजकल का मॉडर्न, a lot of studies say that लोगों का जो पीक एक्टिविटी टाइम होता है, it's not necessary कि 5:30 बजे उठने से तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करे. वो मॉडर्न स्टडी है ना, इट्स वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी. आयुर्वेदिक स्टडी बताओ. 7 a.m. wake up, bed coffee without brushing teeth. हाँ, मतलब गंदा बच्चा प्रूव ही हो गया सीधे. मैं तो सोच रहा हूँ कि while he was at it, ये क्यों नहीं बोले ड्रग्स वग्स करता था सुबह के 5:30 बजे. सुबह 7 बजे उठता था, दारू पीता था, कोकेन विदाउट ब्रश. ये कॉफी नहीं, और सोने के पहले गांजा मारता था. अगर एक्चुअली कोकेन लेता होता ना तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल देता. टू बी ऑनेस्ट. बेड कॉफी विदाउट, ये बोल देते कि बियर पीता था सुबह उठ के 5 बजे. मतलब कुछ तो करते हैं. बियर से कुल्ला कर रहा है सुबह उठ के. वो ऑल आउट ना, लाइक इमेजिनेशन ही है आपका. तो मतलब जस्ट ओन योर थिंग. वो भी नहीं कर रहा. तो 7 a.m. wake up, bed coffee without brushing teeth. 7:30 to 8 cinema songs and TV. Volume सीधे ऐसे बले वाले गाने. ये सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं लोग. हाँ. और तू अभी इमेजरी अपने दिमाग में बिल्ड कर. महेश अंकल जिनको लाइफ में कोई काम धाम नहीं है, ठीक है, वो 2 खिड़की से, एक खिड़की से लेफ्ट में देख रहे हैं श्री राम क्या कर रहा है, और रावण क्या कर रहा है. दैट इज व्हाट. यार माय डाउट इज कब उठता है, ये आपको पता है ना, ये बहुत क्रीपी है. हाँ, और वो भी पड़ोसी का, खुद का भी नहीं. और ये आदमी क्या करता था? व्हाट प्रोडक्टिव थिंग ही डज इन हिज लाइफ? डॉक्यूमेंटेशन का काम है. इसके अलावा तो ब्राह्मण काम लाला वाला कर रहे हैं साले. तो हाँ, ये बच्चे का करियर में क्या हुआ फिर? हाँ नहीं, फिर 9 AM डीजे बन गया. 9 AM स्कूल ये शायद थोड़ी दूर भी रहता है क्या, क्योंकि ये 5 बजे रिटर्न करता है, वो 4:30 बजे आ जाता है. क्योंकि पकलोली करता है ना वो स्कूल. सिगरेट छुट्टा मार के आता था ना दोस्तों के साथ फटती. हाँ वही, गर्ल्स स्कूल के सामने चक्कर मार रहा होगा, ऐसे विसिल बजा रहा है, विसिल पोड़ू कर रहा है. फिर प्ले अप टू 7 PM. 5 PM return from school, player take books due to mother shouting for some time. मदर शाउटिंग मतलब ऐसा है कि उनका फैमिली भी chaotic है, डिसफंक्शनल. लेकिन दोनों संस्कार बाप एब्सेंट, बाप को कुछ लेना देना नहीं दोनों जगह. सिर्फ अंकल ही हैं जो इधर ताड़ रहे हैं इधर उधर. Which is what makes it even more problematic. Yeah. महेश अंकल की वजह मुझे very creepy. भाई पहले तो यार थोड़ी अच्छी बिल्डिंग में घर ले लो कि साला मतलब अंदर जो बातें हो रही है वो भी सुनाई दे रही है महेश अंकल. या तो दीवारें खराब है, या तो महेश अंकल इवन नो द पॉट इज इवन मोर क्रीपी. महेश अंकल नो कि मम्मी चिल्ला रही है, सब कुछ पता है उसको. तो लोग बहुत पहले एक शो था यार, तुम्हें से ना समथिंग अनुपम अंकल टू महेश अंकल. 8:30 डिनर, 9 PM onwards TV. तारक मेहता दोनों देख रहे हैं मतलब. हाँ, तारक मेहता दोनों देख रहे हैं. नहीं यार, ये बच्चा नहीं. और इसका ये भी नहीं लिखा है कि सोता कब था. ठीक है, तो बेसिकली इसके पेरेंट्स तो टोटली डिसइंटरेस्टेड है. मतलब वो तो
वो भी ठीक है, got low grades, just pass. Today the boy is doing odd jobs for survival despite getting all benefits from the government. Now our society punishes Sri Ram just because he's a Brahmin. His Yes. success is because of his single decade of hard work and the way he was trained by his parents' discipline. If Sri Ram uttered a bad word, his mother and father will Would smother slap him. the shit out of him. Out of him. भाई सुबह सुबह श्लोक बोल के फिर ये बोल, मतलब जब मतलब- बचपन से ये कर रहा है तो फिर भी Free- बोलता था, मतलब श्री राम के लाइफ में फ्री विल का कोई कंसेप्ट नहीं है, on the और other वो hand, ना ही वो किसी आगे किसी को फ्री विल का कंसेप्ट अफोर्ड करने देगा. हाँ. On the other hand, the second guy's father was using abusive words which the son Oh, picked father up. now enters the Oh picture. हाँ, अब वहाँ सिर्फ से abuse cool करने के लिए. cool dad हाँ. enters now. Why blame Brahmins? Appreciate their hard work and dedication. Which Who is is why they stopping want an someone- island. हाँ, नहीं तो एक सेकंड, तो क्या मतलब अगर Motive ब्राह्मण हो मिल गया तभी अभी. तभी ये सब कर सकते हो क्या 4.5 मुझे एक चीज, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ ऑनेस्टली, आप मुझे ये बताओ, रिजर्वेशन जो है वो हमारे सिस्टम में कब आया? ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद. कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद. हाँ. वो क्या अंग्रेजों के टाइम पे भी रिजर्वेशन होता था? आई डोंट थिंक सो. अगर होता तो चलो मान लिया कि 100 साल से रिजर्वेशन. हाँ, हाँ, उसके पहले के 2,500 साल क्या कर रहे थे आप? कौन सा आपने बना लिया? क्या कर लिया आपने? क्यों ऊंचा करे हो इतना? घंटा. हाँ, क्यों ऊंचा करे हो इतना? मुझे अभी- बताओ. भाई अभी अरे उसके बकवास खत्म पहले नहीं तो हुई है. उसके पहले मुगलों का प्रॉब्लम था ना. अरे तो मुगलों का प्रॉब्लम था तो आप सॉल्व करो ना. कैसे आपको करते तब तो solve? रिजर्वेशन नहीं था ना. हाँ नहीं, मुगलों को भी रिजर्वेशन था क्या इंडिया में? तो ऑफ कोर्स उनके हिसाब से तो इस्लामिक रिजर्वेशन था मुगलों के टाइम नहीं पे. भाई, एक ये बात बताओ एक मुझे. बात बताओ ना, वो जब आए इतने महान थे तो आने नहीं देते उनको. तो मैं कहना चाहता हूँ, बोल दूंगा तो बुरा लगेगा सामने हाँ, वाले पहले ही को. भगा देते साले, खुद तो वो तो बेवकूफ टाइप हार अरे गए थे. वो क्षत्रियों का वीकनेस था. तू अगर फिनिश कर ले फिर मैं बताता हूँ. एक बहुत महान ट्वीट मिला मुझे नीचे. हाँ, फिर उसके बाद ओके, आज यही so करते हैं. appreciate their hard work and dedication. Who is stopping someone from following better practices than Brahmins? मतलब बेटर, मतलब हम बेस्ट हैं, हाँ. हम, लेकिन रोक नहीं रहा है कोई, तुम भी कर सकते हो. एसओपी दे रहे हो तुमको. Some can't digest the fact that poor Brahmin families came out of poverty out of sheer hard work, sacrifice and dedication. Sri Ram's family was so poverty stricken that they just had एक सेकंड, so poverty stricken, फिर भी पड़ोस में, मतलब उनको पता भी है बच्चा और महेश अंकल के नेबर हैं. हाँ. तो महेश अंकल भी फिर पावर्टी स्टिकर नहीं हो गए. पावर्टी स्ट्रिकन नहीं होंगे. तो मतलब ये लोग, तो फिर ये कॉलोनी कहाँ से हो गई? अरे ये पॉवर्टी स्ट्रिकन इन दैट सेंस दैट तारक मेहता के यूनिवर्स में गोकुलधाम सोसाइटी वाले सारे मिडिल क्लास हैं, उसी तरह के पॉवर्टी स्ट्रिकन है. नहीं पत्नी कुछ बताया. सो पावर्टी स्टिकर दैट व्हाट, क्या एक हाँ, एक so वक्त खाना poverty खा रहे stricken थे, that they नमक just रोटी खा रहे had थे. vatha. अब ये I think these are South some का कुछ है. हाँ. हाँ कुछ dishes. बोल. ये बताएगा ना अपना. vatha बता दो इन हाउस. vatha kulambu and milagu rasam. अच्छा, वेत्ता कोरम्बो इज लाइक सांबर माइनस द दाल. तो फिर बचा which क्या? is नमक which is मार. not no it's a very अच्छा टेस्ट करने वाला खाना है. वेत्ता कोरम्बो is not Okay. bad at all. But वो ये और बताना with- चाह रहे हैं कि with- दाल with- नहीं मिलती थी बेचारे. With With milagu रसम पता है, मिड़ग मीन्स पेपर, Oh. ब्लैक so पेपर. he was just having soup and pepper. नहीं यार, दोनों ही ढंग नॉर्मली लोग खाते हैं यार, मतलब ऐसा नहीं Vegetable, कि वो. day in and day, vegetables were luxury for the family. ओके. Okay. एक बात बता हाँ, यार, ये एक तो स्टॉक कर रहे बच्चों को, हाँ, दिख और भी रहा है क्या वो दिन- खा रहा है ये भी पता है यार ये भी उसको. पता है, और पता है कि उनको सब्जी रोटी में तो दे क्यों नहीं आते थे रोज. क्योंकि उसके पास भी नहीं था. महेश अंकल भी पावर्टी स्टिकर, जो दिन भर मोहल्ले के बच्चों को देख रहा है, उसके घर में कहाँ से कमाएगा आ रहा है? पैसा? सही बात है. Some हाँ ये हो गया. फिर हाँ, vegetables were बैठे हुए luxury. As neighbors for over a decade, their family was like our extended family, but they were still poverty stricken and we Poverty never stricken. helped them. I grew up with Sri Ram. अबे I grew up with Sri Ram. ओह, प्लॉट ट्विस्ट. अभी बोल देंगे आई एम श्री राम बोल देंगे. Oh, actually नहीं ओके ये हाँ. ये हुआ क्या है, नहीं ये हुआ क्या है कि उसके लोगों ने ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं ना, मैं इसका टाइम पढ़ता हूँ. देखो हाँ, ये 11. अच्छा, लोगों ने बीच में कुछ बोला होगा उसको. लोगों ने बोला होगा साले स्टॉकर. तो थोड़े से मिनटों बाद अंकल की बत्ती जली. ओ ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. आई डोंट थिंक महेश अंकल के दिमाग में ये सब प्रोसेस होता है कि वो क्रीपी क्यों है. हाँ नहीं, और फिर ओनली चीप रास्कल्स कैन कॉल दिस स्टॉकिंग. ओह, ये भी बोला उसने. हाँ, a thief Oh. always ऐसे ये looks क्लियर कर दिया better चीफ than रास्कल. thief. अब चीफ अच्छा. रास्कल है.
तो इसी जो दूसरा वाला ट्वीट था, जो ब्राह्मणो लुलू वाला जो ट्वीट था, जो आइलैंड बनने वाला है, ब्राह्मणोनीशिया, थिंक ऑफ गुड नेम्स। तो ब्राह्मणानंद एंड टोबैगो आइलैंड्स, वो जो भी था, तो बर्मुडा एंड रामानंद डोज। तो उसके नीचे एक बंदे ने लिखा था, सर एक्सेलेंट आइडिया बट ओनली अ फ्यू ऑनरेबल क्षत्रियस विल डिफेंड अस। So they also need that. They also need that. साला फिर भी क्षत्रिय चाहिए। वहां का लॉजिस्टिकल इश्यूज भी तो है, तो उस बंदे ने ही shed light on some of the logistical issues with that island. मैं बोल रहा हूँ ना कि बिना हायरार्की के इनका काम नहीं चलना है, तो अकेले नहीं जा सकते कहीं। वहां खुद सारे ब्राह्मणों को भेज दिया आइलैंड में, ठीक है, समझो ऑस्ट्रेलिया खाली करा दिया, गोरों को भगा दिया, अस्ट्रेलिया बड़ा जमीन दे दिया, डेजर्ट भी मिल गया फ्री में। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां बिठा दिया, वहां पे हायरार्की बना लेंगे ये लोग। हाँ वो तो बना लेंगे, हमें बोलेंगे यार नहीं नहीं नहीं, वो तो ये जो है ना साउथ का जो ब्राह्मण है वो ज्यादा बेस्ट है, तो हम तो महाब्राह्मण है, वो जो ऐसे लड़ते हैं क्या, जैसे वो होता है ना, मैं ब्राह्मण तू ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण टू द पावर इन्फिनिटी। यार मेरा एक दोस्त था, ही वाज एक्सप्लेनिंग टू मी अ कांसेप्ट वंस की, वो तो होते हैं ना, मतलब 4 वेदों के ब्राह्मण होते हैं, मतलब कोई 2 वेद। हाँ, तो हम हमारा लेवल हाई है, हाईएस्ट ऑफ हाई, चतुर्वेदी वो। हाँ चतुर। तो वहां पे ये होता होगा, कोकणस्थ ब्राह्मण वाला बोलेगा कि यार तुम लोग थोड़ा लो ग्रेड के हो, मतलब हो जाएगा वहां पे। कोकणस्थ ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते। Sorry guys, I'm back after a long time, so all of these songs will come from me. मेरे दिमाग में एक और गाना था वो दिन में सुनते बट मैं भूल गया। योगी जी ने कुछ कहा, मोदी जी ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, गोलवलकर ओ सावरकर आए हैं अडवाणी मुझसे कहने। उसके नीचे एक और भी है भाई साहब जिनने बोला है जमीन समतल कर। तो इनकी ये है ना, ये इस टाइप के लोगों से मेरे को और भी ज्यादा नफरत है। उसके नीचे किसी ने लिखा है ब्राह्मणत्व इज नॉट बर्थ बेस्ड। वो हाँ, ये भी बोलते हैं। एट दिस पॉइंट यू विल थिंक इट इज बेस्ड ऑन गुण कर्म एंड समाकार। मतलब it can exist in anyone or in any family regardless of so-called government decided caste. ये government decided caste है। But then the question is कि फिर रिवर्स भी होना चाहिए ना, मतलब टॉयलेट साफ करने वाला काम भी मतलब ब्राह्मण घर में पैदा होके भी होना चाहिए, बट नहीं मिलता है तुमको। दैट इज द पॉइंट, राइट? महेश अंकल क्या करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। what is महेश अंकल is doing in terms of career apart from? सबसे मोस्ट लाइकली इज महेश अंकल एक बैंक में काम करते थे, टिपिकल कोई बैंक ऑफ इंडिया टाइप वो होता है ना, मतलब जस्ट स्टैंडर्ड बैंक जॉब। इमेजिन अ बैंक एम्प्लॉय। महेश अंकल वहां जाते थे डब्बा लेके, वो एसबीआई में वो जो पीछे बैठ के सॉलिटेयर खेलने वाला जो होता है ना, बेसिकली तो तुमको बोलेगा 3 बजे तक लंच लेता है वो है महेश अंकल। और बाकी जिस दिन नहीं जाता है वर्क, महेश अंकल का या फिर वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था इतने सालों से। स्टॉक फ्रॉम होम। अच्छा, लेकिन फिर महेश अंकल को भी कोई ऐसे ऑब्जर्व कर रहा होगा, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा कहीं, वो भी चाहिए मुझे। ये मेरे दिमाग से तो मतलब ये विजुअल नहीं निकल रहा है कि एक बंदा बैठा है और 2 खिड़कियों से देख रहा है इस तरह। मतलब उनके घर का लेआउट क्या था कि he could stock both homes at the same time। गरीब थे ना, तो एक ही कमरे का घर होगा, एक खिड़की इधर एक खिड़की इधर सामने। मतलब someone should make a comic around this, like महेश अंकल चाचा चौधरी टाइप, मतलब लिमिटेड कैरेक्टर्स महेश अंकल वागले की दुनिया टाइप, महेश अंकल श्रीराम का फैमिली और 2-3 कैरेक्टर, और गोकुलधाम सोसाइटी चाहिए। गोकुलधाम सोसाइटी बट ओनली विद 3 होम्स। गोकुलधाम सोसाइटी से याद आया दोस्तों, आई हैपन टू स्विच ऑन द टीवी गलती से, नॉट टू सी इट। दैट चैनल ओनली शोज दैट शो 24 hours a day। सब टीवी पे सिर्फ यही आता है? मुझे नहीं लगता और कुछ आता भी है, क्योंकि आई हैपन टू चांस अपॉन रैंडम टाइम्स में, और वो चलता है। जेठालाल हमेशा टेस्ट करेगा क्या तू? हाँ। अभी अगले 1 हफ्ते कोई भी रैंडम टाइम पे सैंपल कर कि क्या आ रहा है वहां पे, लाइक 5 सैंपल कर। मोस्ट प्रोबेबल जेठालाल ही है। और वो भी मैंने कौन सा एपिसोड, आई हिट अपॉन चांस्ड अपॉन अ गोल्ड माइन, मैं एक एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड में एवरीवन्स कॉन्फ्लिक्ट वाज कि
हर किसी के घर में वाइव्स हैव केप्ट अ लॉट ऑफ कैश इन एक्चुअल कैश करेंसी में, और क्या हो जाता है Demonetization. ऑफ कोर्स, एंड उनकी यूनिवर्स का कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, बताए वो लोग क्या करते हैं, मतलब जो द मेन इन गोकुलधाम मेन, उनका हैपनिंग लाइव्स ऐसा है कि शाम को वो लोग सोडा पीने जाते हैं। ओके, आज सोडा का प्लान कैंसल, ऐसे अय्यर बताए, कोट अनकोट सोडा। सोडा। तो सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आज का सोडा का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा जेठालाल। वो बोलता है आज का सोडा का प्लान कैंसिल होए, ऐसे मतलब इस तरह से बल्ले 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 बल्ले। एंड दैट गाय इज ऑलवेज हैप्पी। और सोडा का प्लान क्यों कैंसिल? अच्छा, मैं भी एक थोड़ा पैसा नहीं है। जोक मार देता हूँ। हाँ। सरदार जी को लगा होगा कि सोडा कैंसिल तो सच में दारू ही मिलेगी आज। नीट। तो ये चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद पूरा Finally, एपिसोड Sardar ji is like, finally in this fucking universe, I'm getting what I want. Fuck these people. बट ये सम सॉर्ट ऑफ एन इन्यूएंडो ही है ना, कि उनके यूनिवर्स में दारू नहीं पी सकते हैं, तो हाँ, इट हैज वो टू बी गुजरात सोडा, में है ना? राइट? गुजरात में तो नहीं, आई थिंक इट्स सेट इन बॉम्बे। लेकिन उनके यूनिवर्स में पड़ोसी बॉम्बे की का बीवी गुजरात। पे लाइन जरूर मार सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, सुन, वो तो तो- अभी अब हर कोई वो तो अपने यार हमारे संस्कारों में भूल गए क्या ओह राइट, हाँ, कि sorry. ये जो हमारे समधी साहब है ना कॉलेज में, हाँ। इनको खुद ही की बीवी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, Anyway, उनके नाम में एक गाना हो जाए प्लीज, हाँ, ये भी एक होता गाना आज क्या किस टाइप की है। पिंपिंग अलग टाइप का चल रहा है। सॉरी तो क्या होता है कि देन ऑल ऑफ उस देम गो गाने बैक में- टू उस द गाने में रेस्पेक्टिव lyrics भी होम्स। ऐसे अजीब से है ना, मतलब हाँ, वो- हाँ, है ना, हाँ। मतलब होंठों की सुर्खियां, अरे, गालों वो की भी नहीं। नरमियां टाइप का कुछ है, पता नहीं। वो है, उसके अलावा देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बहू व्हेन द रीमा लागू साइड ऑफ द हाँ, सॉन्ग, हाँ, हाँ। लाइक मेरे छाया में जो पली बड़ी है आपके घर चली, चली। ऐसे मतलब इट गेट्स क्रीपियर इफ यू थिंक ऑफ इट। एक्चुअली उस मूवी को अपने कवर नहीं किया है, पता है? हाँ, अपनी- इतने जितना डिजर्व करता है उतना, कि उसमें वो एक्सचेंज ऑफर वाला जो कंसेप्ट है। सी अब बोलूं क्या मैं अनु- कुछ? हाँ, एक चीज बोलूं मैं बस। बोलो। हाँ। आज सारा टेंजेंट माधुरी से क्लाउड है, आज बोलते हैं। कमबैक एपिसोड है ना। माधुरी से लोग बोलते हैं कि भाई अब तेरे को शादी करनी पड़ेगी, तेरी दीदी चली गई है, तो यू हैव टू डू इट। एक्सचेंज ऑफर। वो पूछती भी नहीं है, वो सोच हाँ। लेती कि सलमान से हो रही है उसकी शादी, वो just हाँ। सोच लेती है कि सलमान से शादी हो रही है। नहीं, और उसको वो कब भी पता चलता है, अरे देख अपनी शादी के दिन शादी का कार्ड देकर पड़ती है हाँ। ना, उसी फट के हाथ में जाती है। हाँ, 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 वो भी छोड़ दो। अनुपम खेर कितना रेडी है, देख, अनुपम खेर का डेडिकेशन इज मोर टुवर्ड्स दैट फैमिली। आलोकनाथ, वहां अलग ब्रोमांस भी चल रहा है, वो भी एक एंगल है जो तुम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, आलोकनाथ और अनुपम खेर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। वो जैसे ही रेणुका शाहनी का ये होता है, इट्स मॉर्निंग चल रहा है उनके घर में, ठीक है, दे आर वेरी सैड एट दैट टाइम, रोते रोते आता है मुन्ना का रिप्लेसमेंट, मुन्ना को माँ की जरूरत है, एंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट है ना अपने घर में, we can provide replacement also. Like that is how he reacts. Good, yeah. हाँ, ये वो बता। हाँ। तो डिमोनेटाइजेशन सॉल्यूशन क्या था, ये बता। सोडा कैंसिल हुआ उनका, आज का सोडा सोडा कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना, हर एपिसोड का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और रेजोल्यूशन होता है ना, दैट्स हाउ क्लासिक फिक्शन इज डिजाइन, राइट? यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो हर कोई गया अपने घर में, एंड बिकॉज इट इज तारक मेहता, यू नो, इट्स लाइक मल्टीपल वेरिएंट्स, स्टीरियोटिपिकल वेरिएंट्स ऑफ द सेम थिंग। तो पहले महाराष्ट्रियन कैरेक्टर जाएगा, वो अपने घर में जाएगा, तो उसकी वाइफ लाके दिखाती है, बोलती है अगर भाई, ऐसे कोई कुछ बोलेगा और कोई और वो निकाल के नोट्स दे रही है, मैंने तो इतना निकाल के रखा, छुपा के रखा था कैश, एंड ये सब लेजिट पैसा है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट इवन ब्लैक मनी, और हर किसी के घर पे मतलब, और वहां जेठालाल के बट घर यू पे हैव टू पैसा जस्टिफाई डिमोनेटाइजेशन, तो क्या किया और, फिर? और जो सरदार जी हैं उनके घर में तो बहुत कैश निकला, ये तो मेरे बस 1% से निकले हैं, ऐसे टाइप की कुछ बोलता है। तो सरदार जी का ब्लैक है क्या, कुछ ब्लैक का? होगा डेफिनेटली, अच्छा, सरदार है तो अभी पैसे दिखाने के लिए भयंकर पैसे दिखा ओह, दिए एक, I होंगे, have a लेकिन है question. मिडिल क्लास। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन हाँ, टू है मिडिल आदित्य। क्लास। आदित्य, अभी नए एपिसोड भी आ रहे होंगे, राइट? वो नहीं पता, मैंने कुछ नया नहीं देखा। भाई, थोड़ा सा एक- रिसर्च करना, मुझे ये बता हाँ। कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में को लेके कुछ टेंशन कुछ हुई हुआ है क्या क्या? गोकुलधाम में, कि सरदार जी ने बोले नहीं, आई एम नॉट अ सरदार। और मुझे एक क्वेश्चन और है, वो अब्दुल भाई के घर कितना पैसा निकला था? अब्दुल भाई नहीं दिखे कि उसमें, दिनारे निकली थी वहां पे? गायब हो गए गायब हो गए। वहाँ गायब अय्यर ही हो के घर गए? में था,
गायब आब्दुल हो भाई गए? नहीं थे उस एपिसोड में। अच्छा उस एपिसोड एपिसोड एंडेड विद द तारक मेहता गए, मतलब सबके घर पे दिखा दिया। एक अय्यर बोलता है, अरे बबीता कितना पैसा निकाल के दे ऐसे, मतलब बबीता उसके एक एक बैग से, पर्स से निकाल के दे रही है, ठीक है, बहुत, फिर इतना कैश जमा हो गया और वो इतना ही है, एंड देन दे हैव टू डू ओवर एक्टिंग की सर चकरा के गिर गए, फिर डिपॉजिट करने जाना है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड सम पीपल आर लाइक ऐसे दबे हुए सुरों में कंप्लेन भी कर रहे हैं कि ये तो लेजिट पैसा है, क्यों नहीं, क्यों परेशान होना है, अगले एपिसोड से वो गायब। नहीं गायब नहीं, वो उतना दिखाए। फाइनली दे ऑल गो टू दैट तारक मेहता कैरेक्टर जो है, ही इज अ लेखक और कवि टाइप का, हाँ, मुच्छड़ जो है। अच्छा सब तारक मैं तो बोलते मैं हमेशा जेठालाल ही एग्जैक्टली, मुझे तारक मेहता इज द नरेटर ना, वो जो लोढ़ा जो कवि है। हाँ, तो वो कवि फिर एंड में, एंड इज मतलब सो देसी, मतलब इट्स लाइक एवरी इंडियन फैमिली। वो तो तारक मेहता की जो वाइफ है, वो कैरेक्टर आके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ती है, वो भी मोदी जी डायरेक्टली भेजते हैं। लिटरली वो लोग ऐसे फालतू के, मतलब बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड तारक मेहता's कैरेक्टर आर बोथ रीडिंग आउट व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। वो फालतू के जो चुटकुले टाइप के नहीं होते हैं, जो एकदम चीप लेवल के, कि आज तो भिखारी और ये रईस सारा एक ही लेवल में आ गया, वैसे जो फॉल्स इक्विवेलेंस वाला वो सब चल रहा है। मतलब इट्स लाइक अ 10 मिनट सेगमेंट ऑन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो तारक मेहता की यूनिवर्स में भी चल रहा है, ऑफ अ डिफरेंट काइंड। नहीं तो इसका रेजोल्यूशन क्या हुआ? नहीं तो इसका रेजोल्यूशन कुछ नहीं। एंड में, एपिसोड के एंड में तारक मेहता ये बोलता है कि ये तो आज के दिन तो देखो लोग कितने क्रिएटिव हो गए, नहीं कितने क्रिएटिव हो गए इस दिन। बाकी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी रो रहा है और दूसरा सेक्शन क्रिएटिव होके ऐसे छोटे जो चुटकुले और जो कविता टाइप के चीजें फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब the actual इसका problem मतलब never got solved कि क्या प्रॉब्लम हुआ नेवर cash गेट का? सॉल्व। कैश कुछ का नहीं क्या हुआ, हुआ, कैश एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ क्या, वो सब मैटर नहीं है। उसने ये बोला कि एंड देन दे एंडेड अप विद एंडेड द एपिसोड विद कि जिनके दिल में और पैसे में खोट है, हाँ, उन्हीं को प्रॉब्लम है। बाकी तो देखो मजे ले रहे हैं, क्योंकि देश को तो आज गर्व है जो डिसीजन लिया गया है उस पे। दैट्स हाउ इट एंड्स। और ऑफ ऑल तो हो ही गया है जब से मोदी जी एंड ऑफ ऑल द एपिसोड्स दैट आई कुड हैव चांस्ड अपॉन, मुझे ये मिला, मतलब स्ट्रेटेजिकली, और ये इतने सालों बाद भी चला रहे हैं, मतलब वो ब्रेन वॉशिंग को जारी रखने के लिए आई थिंक वो रीरन्स में भी शायद ऐसे एपिसोड चलाते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो ये मेरे पास भी टाइमलेस क्लासिक एक एनेक्डोट है ये यहाँ पे फॉर सम एनीवे आई हैव अ सोनी लिव सब्सक्रिप्शन ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट आस्क मी व्हाई, आई डोंट यूज इट। क्रिकेट आता था ना उसमें। हाँ वही उसमें, हाँ तो उसमें एक शो बहुत अच्छा, एनीवे छोड़ पा रहा हूं। तो उसमें एक्चुअली हुआ ये कि इंडियन आइडल चल रहा था भाई, तो पता नहीं कभी घर पे बात कर रहे थे तो बोल दिया मम्मी ने कि इंडियन आइडल में अच्छे कंटेस्टेंट आते हैं, देखो करो, तो देख रहे थे ऐसे कुछ। तो अच्छा गाना तो गाते हैं यार। हाँ, तो एक एपिसोड आया भाई, उसमें बाबा रामदेव चीफ गेस्ट, वो राम नवमी स्पेशल था। तो रामदेव, हाँ तो श्री राम को बुला लेते हैं, महेश अंकल वाले श्री राम। तो राम नवमी स्पेशल में बाबा रामदेव आए। अच्छा, और उसका ये था कि उसमें दो चीजें, एक तो ये कि हर कंटेस्टेंट उसी समय कोविड की वेव चल रही थी और बाबा रामदेव ने वो सब अपने छोड़े थे लतीफे कि एलोपैथी तो ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या। और उस एपिसोड की दो चीजें, एक तो ये कि उस समय दो कंटेस्टेंट्स बेचारे कोविड पॉजिटिव हो गए थे, ठीक है, तो दे वर इन द होटल। हाँ, तो एक तो ये हुआ भाई कि वहां से गवा रहे थे, गवाया नहीं उनको, लेकिन जस्ट बिकॉज दे वर मतलब ऑलमोस्ट अमंग द टॉप 2 काइंड ऑफ व्हाटएवर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कराई गई बाबा जी से, और उनने बोला कि बाबा जी हम वैसे तो ठीक हैं लेकिन थोड़ी सी वीकनेस लग रही है और ये हो रहा है। तो बाबा जी ने अपने पता हाँ बाबा जी ने अपने प्रोडक्ट पुश कर दिया वहां पे। ले लो। दूसरी चीज, जो कंटेस्टेंट वहां थे तो उनमें से एक भाई, एक ने गाना वाना गाया, कोई भजन गाया, ऑब्वियसली भजन गाया, और फिर बोलती है, बाबा जी ने बहुत तारीफ की पहले तो, फिर बाबा जी से पूछा उसने कि बाबा जी मेरी दादी जो है वो काफी ओल्ड हो गई हैं, उनको थोड़ा वीक लगता है। तो बाबा जी ने फिर एक प्रोडक्ट अपना प्लेस किया वहां पे। ये सब खुलेआम चल रहा है, ठीक है। और द सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब उसमें कंटेस्टेंट है, उसका नाम है मोहम्मद दानिश। उसने भजन क्या उसी ने फैलाया है कोविड? नहीं, उसने भजन गाया, ही इज द गुड मुस्लिम। ओके, उसने भजन गाया
और फिर उसकी तारीफ में वो है कि देखिए जहां मोहम्मद दानिश जैसे लोग इतना सुंदर भजन गाते हैं वही तो भारत है। हाँ हाँ, अभी तो तुम भी गा लो ना एक बार, एक हाँ कव्वाली एक हाँ निकलती है मेरे मुंह से गाली इसी वजह से। हाँ, तो वही मैं भी वही तुम भी बोल तो रहा हूँ। रेसिप्रोकेट, तो इनको बस यही तो प्रॉब्लम है। यही और फिर जब यूएस में दिवाली के दिन वहां का हाँ। प्रेसिडेंट दिया जलाएगा तो उन्हें देखो एग्जैक्ट सेम चीज ना कि देखो इंडोनेशिया में भी तो गणेश का आइडल मूर्ति होता है सब जगह, मुसलमान देश है फिर भी यार, तो फिर तुम रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हाँ हो? उसका रेसिप्रोकल शुड भी तुम्हारे देश में भाई। इसीलिए अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, इसीलिए ना मुझे हम लोग तो बहुत नहीं, मैं तो कभी भी नहीं चिंता करूंगा, हम तो बहुत सेंट्रिस्ट रहे इस पॉडकास्ट में। तो मुझे ना इसीलिए इवन व्हेन इट कम्स टू like privileged Indians like us living in Western countries, when they complain about racism और ये जब इसमें कुछ बोलते हैं ना, मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये रहता कि तू तो चुप ही बैठ भाई, तू नहीं बोल कि भाई इंग्लिश क्रिकेट में रेसिज्म हो रहा है। नो, इट डजंट अप्लाई टू यू। एग्जैक्टली तुम ठीक है, तुम तो यहाँ मल्टीपल BLM लेवल्स मत में करो तुम। हाँ यार BLM का अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं है। हाँ। मुझे तो नहीं लगता है कि अपने जो सिंपथाइजर्स टाइप के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है दे इवन अंडरस्टैंड BLM। वो ये ऑल लाइव्स मैटर वाले हैं। हाँ सही बात है। वो उनको क्योंकि वही समझ में आता है भाई, BLM और ये सब क्या करना, सबको बचाने का है ना अपन को बाबा, अपने को वो सबको बचाने का। जब मैं एक अलग ही, अब तुम मुझे सिनिक बोल लो जो भी बोल लो, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियंस स्पेशली लिविंग अब्रॉड, जीरो सिंपैथी, जीरो। मतलब कुछ सही भी हो रहा होगा ना तो भी मैं सारे में जाके गोरे की साइड खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो मार साले को यार। इवन समथिंग एज इसीलिए बोल रहा था कंट्रोवर्शियल हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं। जब मोहन भागवत और मोदी ये बोलते हैं ना कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबका साथ सबका विश्वास का क्या मतलब होता है? विकास का मतलब इन देयर यूनिवर्स मुसलमानों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है एंड दे आर करेक्टिंग दैट, इसलिए सबका साथ सबका विकास, दैट इज देयर आइडिया ऑफ इट। तो ये ऑल लाइव्स मैटर वाले ही हैं ये। हाँ वो तो है। मुझे नहीं लगता किसी को मोहम्मद दानिश को भजन गवाना है इनको, और मोहम्मद बस सिराज से बॉलिंग करानी है, बॉलिंग कराना है। बट मैं शामी से बैटिंग करवानी है कि कोहली जी तो कुछ कर नहीं पा रहे। अरे वो दूसरा नहीं वो दूसरा पढ़, वहां भी जाएंगे हम बाद में, वो भी रिबूट होगा। नहीं, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे क्रॉसओवर एपिसोड अपॉर्चुनिटी है CID के साथ। CID अब आके इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो दो कंटेस्टेंट को कोविड कहाँ से हुआ, और वो एपिसोड के एंड में मिलेगा मोहम्मद दानिश चाट रहा था माइक चाट रहा था। वो बोलेगा सर लेकिन मैं तो भजन गा रहा था। अब तू भजन गाएगा जेल में। ऐसे एपिसोड खत्म। मोहम्मद दानिश ने कौन सा भजन गाया? यार ये याद नहीं है। मैं यार मोहम्मद रफी का कोई गाया, मैं बस कुछ वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। स्टीरियोटाइप कर दिया ना, मोहम्मद रफी का कुछ गा लिया। रफी ने बहुत भजन गाए हैं ना, तो भाई तू सॉरी गलत हो गया। अरे नहीं, तू मतलब अगेन इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट फ्रॉम लाइक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, तुम ले लो कोई भी पकड़ के, तुम वो ले लो, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल स्वदेश का एक भजन है वो ले लो, या लगान का भजन ले लो, written by a self-proclaimed atheist, composed by a devout Muslim. But इनको इसलिए उनको वही चाहिए, मतलब हाँ उसी टाइप का मोहम्मद दानिश चाहिए। they have मतलब so gotten used to this idea कि दूसरे साइड को एलिजेंस दिखाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। इट्स नॉट, आई एम नॉट इवन सेइंग दैट मोहम्मद रफी ने वो गाना गाया क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस चाहिए था, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। तब ऐसा होता भी नहीं होगा, तब ऐसा होता भी नहीं होगा शायद, इतना कोई सोचा नहीं होगा या सोचता भी होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 साल पहले इंडिया बहुत ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड था, वो भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट इतना आदत पड़ चुका है कि अब इट इज ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड कि रेसिप्रोसिटी का तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं किसी से, सबको अब्दुल कलाम ही चाहिए। और वो राधा कैसे न जले, वो भी तो लिखा है जावेद भाई ने। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना कि जावेद भाई ने लिखे हुए हैं, लेकिन जावेद भाई नहीं चाहिए। नहीं, और उसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अभी दिलीप कुमार के मरने के बाद हम लोगों ने नहीं किया ना पढ़। तो उस टाइम पे भी जो नॉनसेंस चल रहा था कि दिस थियरी दैट उसने अपना नाम दिलीप कुमार क्यों रखा, यूसुफ खान बन के कर सकता है। यार एक तो तुमको मुसलमान हिंदू नाम रख लेता है तो प्रॉब्लम, हिंदू मुसलमान नाम रख लेता है तो प्रॉब्लम।
जब 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 दिलीप कुमार नाम का एक इंसान ए आर रहमान बन जाता है तब उससे हाँ, प्रॉब्लम तब है। उससे तो प्रॉब्लम तुमको चाहिए क्या है, तुमको डिसाइड कर लो एक टाइम पे। इनको चाहिए ये है कि इनके पास काम नहीं है तो कुछ चीज होनी हाँ। चाहिए ना जिस पे इनको कुछ चाहिए कर सके। नेबरहुड के बच्चे जिनको स्टॉक कर Stalk सके, कर इनको ये कर चाहिए, सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए इनको। महेश अंकल। महेश अंकल, बट हाँ, सेंट्रिस्ट की क्यों बात हुई थी कि एक और सेंट्रिस्ट को गाली देने के लिए ऑडियंस ने बोला आज सेगवे वेगवे नहीं है, आज सीधे हम यहाँ से वहां मन की बात है कूदेंगे। आज। मन हाँ। की बात है आज, ठीक है। उस यूनिवर्स में मुझे नहीं लगता है कोई सेगवे होता है मन की बात में। हाँ वहां एक ही सेगवे है, हाँ, मैं हाँ, मैं कहीं ये से भी फिर अपने segue आप, to मैं वो, मैं ये टू हाँ, मैं वो मैं to वो, मैं वो भी। बस दैट्स इट। तो केजरू का मौन व्रत और दिल्ली में जो चल रहा है और केजरू जो चुप बैठा है उसके अराउंड। If I can be a tech bro for a second, in one sense, and just think about the percentage of decline of, if I can mathematically somehow, if I can express the Quantify. decline of expectations in mathematical terms, I think जो percentage है वो मोदी जी से ज्यादा केजरीवाल जी का गिरा है मेरी नजरों हाँ, में। आई थिंक मोदी जी तो कांस्टेंट है। हाँ हाँ, एक्चुअली मतलब dy/dx इक्वल टू 0। हाँ, उनका पर जीरो मोदी है। जी ये इसका जो है वो एकदम मतलब स्लोप बहुत ही स्टीप है। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया है केजरीवाल एकदम। एंड आई डोंट इवन बाय दिस जस्टिफिकेशन दैट ये अभी वाला जो केस था जो नरसिंहानंद वाला, उसमें तो तुमको डिफेंसिव होने का कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब वो तो जिनोसाइडल कॉल है, वहां तुम नहीं बोल सकते हो। एंड देन हिज सपोर्टर्स क्लेम देख स्कूल कितना बनाया देखा गया, और स्कूल में बिजली पढ़ा फ्री तो में रहा दे है रहा है ना, कि नहीं। स्कूल में पढ़ा भी अरे तो अभी तो देशभक्ति का ये कोर्स वो रहा याद है। है, मतलब आप सपोर्टर्स आर लाइक द नेक्स्ट लेवल, वो भी हाँ। इक्वली अनोइंग होते जा रहे हैं अभी। ज्यादा ज्यादा अनोइंग होते जा रहे हैं। देखो एक चीज मैं बोलूंगा, आपके सपोर्ट में नहीं बोल रहा, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। एक चीज जो मैं हमेशा से आई एम वेरी वेरी अवेयर इज दैट यू लाइक वी आर वेरी, we are not the norm. The country is very religious, right? So even for some like इस country ने मतलब for example even a figure like Gandhi was very religious. He was not, so, it is, Gandhi in fact weaponized religion in a sense, right? The cause was not the cause was anti-colonialism, लेकिन but it was weaponizing religion in a different way, उतना ही। हाँ, इनफैक्ट कोएलेस होता कि नहीं पॉपुलेशन विदाउट रिलीजन, दैट्स आल्सो अ थिंग। मतलब इतना इजीली कोएलेस हो पाता कि नहीं इफ गांधी वाज एन एथियस्ट, इट्स अनदर क्वेश्चन। लाइक वुड एन अंबेडकर और अ नेहरू हैव बीन एबल टू कोएलेस द पॉपुलेशन? नो। मैं किसी अच्छा मेरे को एक थोड़ा सा एक और रैंडम टेंजेंट यहाँ से। डू यू थिंक कभी जैसे अम्बेडकर, और मुझे नहीं पता अम्बेडकर did he used to enjoy like occasional drinks or not, but maybe he did. But do you to imagine कि ऐसे कभी नेहरू और अम्बेडकर साथ में बैठ के टिका रहे हो, मतलब अपने एक पैग और बोलने भाई क्या चूतिया देश है यार, क्या करें मतलब साथ में बैठ के तो नहीं, पर अकेले अकेले में जरूर, अकेले के अलग अलग लोगों को तो बोलते हैं। हाँ, मतलब कि अबे मौलाना को तो बोलते होंगे नेहरू जी, मौलाना साहब। वो में तो हाँ जफरुल्लाह बोलो, और ड्रिंक्स भी पी रहे। मौलाना नहीं पी रहे ड्रिंक्स, मौलाना सुट्टा मार के रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। एक सेकंड, मौलाना यू आर रेफरिंग टू जिन्ना आजाद? ओ हाँ, ओ आजाद, ओके देन जिन्ना बिकॉज़ जिन्ना तो जिन्ना नहीं, आजाद को बोल रहे हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि while I understand sometimes it's, मेरे को अभी वो देखा तुमने जो लाल वो जंतर मंतर पे एंटी मुस्लिम जो उसी का मैं बोल रहा हूँ कि उसी के खिलाफ अगर केजरीवाल नहीं बोल सकता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैनॉट इवन जस्ट वॉइस आउट वोकली कि दैट्स एन इश्यू। उसने दिल्ली राइट्स के टाइम पे अपने एमएलए के लिए भी नहीं बोला था। हाँ, बेसिकली बकरा बना दिया तो था वही। हाँ, ट्रेलर तो था वहीं पे। और उमर खालिद के लिए भी कभी नहीं बोला है वो, इनफैक्ट परमिशन भी दिया है कि हाँ कर लो केसेस पे टाइप का। एंड दिस गाय फील्स दैट ये फ्री के बिजली से बार-बार इलेक्शन जीतेगा। मतलब नहीं, ही नोज नहीं जीतेगा, तभी तो ये सब कर रहा है शायद। नहीं तो वो एनीवे द अदर स्पेस इज नॉट गोइंग टू कैप्चर, ठीक है। या इफ फ्री का बिजली एंड से
basic essentials become a norm, ठीक है, something to be taken for granted. I know a lot of people will come back and say that वो बहुत लोगों को नसीब नहीं होता and people vote. I agree. मैं बोल रहा हूँ उसका एक saturation point अगर हार गया, then what? maybe he's just counting on दिल्ली में केजरीवाल. यार मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि ये सब आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन है ऑफ अ डिफरेंट काइंड. मतलब ये एक तो हॉलो है, मतलब इन लोगों का आइडियोलॉजिकल पॉसिटी है एक तो. केजरीवाल ऐसे ही सोचता है ना, लॉट ऑफ टेक ब्रोस थिंक कि उसके बारे में नहीं बोलने से मतलब क्यों, काय को अपने को उसमें पढ़ने का है बिना मतलब. अपन तो स्कूल बना रहा है, बिजली दे रहा है ना, वैसा हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है. मतलब दिस काइंड ऑफ लाइक मुसलमान का बिजली अलग. हाँ अलग थोड़ी है, बिजली तो सबके घर में. एक जगह It is exactly the same thing. लाइट जलती है. It is exactly the same thing that Modi also says, right? कि जब हमारा वेलफेयर स्कीम होता है तो वो हिंदू के घर भी पहुंचता है, मुसलमान के घर भी पहुंचता है, बट जेनोसाइडल कॉल एक ही के खिलाफ होता है ना. हाँ वही यही तो बात है सर. On this happy note और कुछ नेक्स्ट क्या है अपना? और एक और बात भी है, we have a lot of happy notes. Let us look at our notes. इस बार हमारे लिसनर्स ने हमें नमो ऐप, भाजपा ऐप पे, which is basically a Twitter thread, उसमें रुक जाओ, सजेशंस आए हैं. हाँ रुक जाओ, काफी टॉपिक्स दिए हैं लोगों ने. मूड ऑफ द नेशन सर्वे में छोटा फैंटा का जो पॉपुलैरिटी है, ये आज तक नहीं करवाया क्या? इंडिया टुडे ने करवाया. और ये द समरी इज दैट मोदी जी's popularity has come down from 65% in January to 26% now in August. 26%. हाँ 26% तो सही नंबर नहीं लग रहा मुझे. 26% इंडिया टुडे का सर्वे है. एंड ऐसा नहीं सोचो कि इसका मतलब कुछ पॉजिटिव हो रहा है. इसका मतलब ये है कि योगी जी बढ़ गए हैं. जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, people want Yogi ji as the alternative leader. ऐसा नहीं है कि alternative what is देश का जो है ना Vin Diesel. Not that Yogi ji has like some 30% or something. Yogi ji has a fair double digit number and as much as Rahul Gandhi and the others. भाई मेरे को इंडिया टुडे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. मेरे को तो लग रहा था कि वो अभी मोदी जी को 20% पे ले आएगा और योगी जी को बोल देगा 50% है. फिर जब यूपी इलेक्शन जीत जाएगी बीजेपी, फिर नहीं बाकी बढ़ गया है, पहुंच जाएंगे 70 पे. बाकी जो 80% है वो बटा हुआ है. तो राहुल को कितना, ये बताओ. मेरा राहुल कमल, राहुल नाम तो सुना होगा. देखो इटली वाला, मेरे राहुल की बात कर रहा हूँ मैं. देखो भैया उसको 10-11% है. ही योगी जी जितना ही है उसका भी. क्या बात कर रहा है? योगी और राहुल गांधी सिमिलर लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी में. हाँ ऑफ कोर्स ना यार, बीजेपी का वहां पे स्प्लिट है ना वोट शेयर का. तो आई थिंक एक बन रहा है वहां पे बैटल रॉयल. कुछ यूपी में तो देखो क्या होता है, सब कुछ डिपेंड करता है बहन जी के ऊपर. मुझे लगता है यूपी में दम है. बहन जी ने लेकिन कुछ चीजें ऐसी कर दी हैं जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है. अरे अभी तो बस मैं तो इतना बस की बीजेपी के बारे में सोच रहा हूँ. नहीं वही तो डिसअपॉइंटिंग है ना, वही तो बोल रही. बट डू यू थिंक बीजेपी वुड बी शाई ऑफ एन अलायंस विद बहन जी इफ इट कम्स? नो, वो तो पहले भी हो चुका है. पहले भी हो चुका है ना. व्हाई वुड यू रूल दैट आउट? Yeah. No, I would have liked an SPBSP. No, and वही मैं बोल रहा हूँ, SPBSP coalition होता तो I would have had some. हर comments about the मंदिर and stuff तो मुझे बहुत डरावने लगे. मतलब is it like keeping doors open kind of, मतलब कि I hope so, but if it come नहीं doors open in terms of बीजेपी के साथ जरूरत पड़े तो coalition में आ जाए. See, as long as a non-BJP person, like if somebody, if Didi is becoming not Didi, if Benji, sorry, मतलब बुआ जी for Akhilesh Yadav, but if Benji is becoming the CM, then I'm fine. But, it still dilutes BJP to an extent. But and there's still I think there's still a way for grievances to be solved if something happens. हाँ, तो at least electoral dilution तो होना चाहिए, कुछ नहीं तो. हाँ, that is true. बट मूड ऑफ द नेशन में मूड तो है देश का, मूड बन रहा है. मूड है खेलने का देश का. खेला होवे मतलब देश का बहुत मूड में आ जाता है. एक ही है बेटा, एक ही लेडी है इस देश में. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर. I let the Bengali do the Bengali accent. फैमिली मैन में भी है. You will end me.
फैमिली मैन में भी है। फैमिली मैन में भी जो वही प्राइम मिनिस्टर पीएम है है, ना, she's वो basically बेसिकली ममता बनर्जी। ममता दीदी। फैमिली मैन जो शो सीजन 2 में। अरे मैंने सुना है ये जो अक्षय कुमार की नई मूवी आ रही है उसमें लारा दत्ता इंदिरा गांधी बनी। हाँ महेश भूपति संघी टाइप का है शायद, पता कैसे कैसे लगा। महेश कौन? भूपति, लारा का हस्बैंड। वो Not संगी that है it क्या? matters. ऐसा हो पता सकता नहीं हो कुछ एक सकता है। उसने कुछ सकता है। ट्वीट किया था इंडिया टुगेदर टाइप का बिहाना के बाद, as far as I remember. पॉसिबल। वो तो यार साइना नेहवाल तो योगी जी के पंचायत इलेक्शन के लिए ट्वीट कर रही है, तो सोच हमारे लोगों का मतलब। साइना नेहवाल तो बीजेपी, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो मेरे को अजीब नहीं लगेगा। वो फोगट ने तो कर ही लिया है, फोगट में। फोगट तो ठीक है, वो तो मतलब क्या जहरीली ट्वीट करती है भाई वो। हाँ। वो फोगट इज नेक्स्ट कंगना। सहवाग विद जहर। हाँ, सहवाग is just an attempt to be सहवाग with no filter. नो फिल्टर। हाँ, दैट वाज एवर पॉसिबल। तो देश का मूड बन चुका है। आप लोगों को लगता है कि योगी जी फ्रिंज से मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं ऑलरेडी? भाई सीएम है वो, और कितना मेन स्ट्रीम में? सीएम तो लोगों का ये भी कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि योगी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया था उन्होंने सीएम फेस। हाँ। योगी जी को तो बिठाया गया था। तो आई थिंक उनका वो इंटरनल वो भी है ना कुछ तो की क्या यूपी तुम्हारे बाकी जो बचे कुचे जो तुम्हारे मन में कोई शंका है वो क्लियर कर पाएगा योगी जी को वापस जिता के? दैट्स द क्वेश्चन। लोगों के मन में अभी थोड़ा सा डाउट है ना कि इस चीज को लेकर कि योगी, इस चीज को लेके कि योगी जी को प्लांट किया गया था। अगर योगी हाँ। जीत गए और योगी जी फिर से सीएम बन गए हम्म। तो क्या योगी जी के एम्बिशंस वहीं खत्म हो जाएंगे? नो नहीं तो क्या योगी जी राजनाथ सिंह है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो तुमको मोदी जी की मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोदी जी की फट जाएगी अगर योगी जी, मतलब मोदी जी चाहते हाँ, नहीं है हाँ, कि बीजेपी जीते और मोदी जी की फट भी जाएगी जब बीजेपी जीते, हाँ, तो वो फन होगा। और इन सब के बीच में तुम लोग एक योगी मेजर हमारा प्लेयर टीचर, मैं योगी के पीछे too much fun। और इस सब के बीच में अपना जो चाणक्य है वो क्या करेगा? चाणक्य के भी तो एम्बिशंस होंगे। चाणक्य सिर्फ 55 साल का है भाई। नहीं वही तो बोल रहा हूँ। तो तुम लोग जो बोल रहे हो, तुम लोग जो सोच रहे हो, इट इज नॉट एज मच योगी जी वर्सेस नंदू, इट इज एज मच चाणक्य वर्सेस योगी। बट चाणक्य के एलिजेंसेस भी मोदी के साथ है। चाणक्य का बायोलॉजी है। अरे इनके साथ नहीं होता रे। 55 का 65 हो सकता है, मतलब ये लोग जाता है। With all due respect and all due love, शरद पवार ने बहुत चैलेंजेस फेस करते हुए अभी चल रहा है ना काम। नहीं तो देख, चाणक्य का एलिजेंस मोदी के साथ है, बट चाणक्य का ये एक्सपेक्टेशन तो होगा कि जब नंदू का जब महासमाधि होगा उसके बाद तो मुझे ही मिलेगा मौका। शंकराचार्य तो मैं ही बनूंगा, है कि नहीं? तो एंड देयर ही माइट सी योगी जी एज अ थ्रेट, राइट? तो वो गुजरात वर्सेस यूपी, लखनऊ नवाब वर्सेस योगी जी की भी सीडी निकल आएगी कहीं से। हाँ, हो सकता एक्चुअली है। इनकी मोडस ऑपरेंडी वही है। मुझे लगता है कि अगर योगी जी में दिमाग है तो वो खुद को अभी फोर्टिफाई कर रहे होंगे, वो भी अगर थोड़ा सा दिमाग है उस बंदे में। क्योंकि तू देख ये जो दूसरा है जो स्ट्रैंड बन रहा है ना नरसिंहानंद टाइप का, मैं उनके ट्विटर स्पेसेस में गया था 2 महीने पहले। माय गॉड आदित्य, माय पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं तुम्हारे पास है? नहीं अभी नहीं सुन रहे हो लिसनर्स? सुन रहे हो? नहीं ये प्री ब्रेक था, ये अभी नहीं, ये कुछ 1.5-2 महीने पहले इसी की वजह से ब्रेक लेना पड़ा, ऐसा तो नहीं? उसमें मैं घुस गया था और उसको मैंने रिपोर्ट भी किया ऐसे, तो आई डिड द राइट थिंग। वहां तो सरेआम मतलब बस जेनोसाइड, और वहां के ऑडियंस को जो होस्ट था ना, ही बिकेम अनकंफर्टेबल बियॉन्ड अ पॉइंट कि नरसिंहानंद को बोल रहा है, क्योंकि नरसिंहानंद तो बोल रहा था मोदी तो यूजलेस है, उससे कुछ नहीं होता, एक ही आदमी है जो बात सुनता है हमारा, वो है योगी, उसको लाना है। सो देयर इज अनदर स्ट्रैंड व्हिच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सेइंग दिस। एलियन वर्सेस प्रेडेटर, एलियन वर्सेस प्रेडेटर, ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग टाइप का भी है। मेरी तो एक ही खुशी है दोस्तों, जब योगी जी होंगे। योगी जी का योगी कौन होगा तुम्हें पता है? योगी जी का योगी नरसिंहानंद। प्रज्ञा भूल मत जाना। हमारी फाल्गुनी पाठक जब आएगी ना प्राइम मिनिस्टर बनने, तब देखना तुम लोग। और ये यूज होगा बाय बीजेपी टू कोट दैट, देखो तालिबान के रूल में देखो वुमेन आर ऑप्रेस्ड, और हमने आपको दिया वुमेन प्राइम मिनिस्टर।
और हमारे लोगों को हमदर्दी बहुत है तालिबान के साथ, देखा ऑफ तुमने? कोर्स, हाँ अफगानिस्तान के साथ हमदर्दी, मतलब लोगों के साथ में कि यार तालिबान, इनको दुनिया भर का प्रॉब्लम के साथ हमदर्दी है कि जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे, ट्रिगर वार्निंग अगर किसी को है तो, पाकिस्तान में जो अभी हाँ, इंडिपेंडेंस 8 डे के साल दिन हुआ 8 था। साल वाला। हाँ तो हो गई ना वो तो। नहीं नहीं, इनके प्राइम टाइम में इंडिया टुडे में उस पे कवरेज चल रहा है, लेकिन तुम्हारे देश में नेशनल कैपिटल के बाहर कुछ हो रहा है वो उस पे नहीं चलता है, मतलब दोज इंसिडेंट्स आर नेवर डिस्कस्ड। अफगानिस्तान में अगर लोगों का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज अ प्रॉब्लम, उस पे बात करने के लिए लोग फर्स्ट खड़े रहते हैं, वो शिव अरूर और वो टाइप के लोग, वो कौन है दूसरा, गौरव सावंत, मतलब भाई यार कितना अनोइंग है वो बंदा, मतलब अभी कैसे मैंने देख लेते हैं लोग उसको अभी रात मैंने को। ऐसे भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखे हैं भक्तों के जो हम्म, हु आर बेसिकली यूजिंग, मतलब तालिबान एज अ शील्ड। नहीं नहीं, शील्ड वील्ड तो छोड़ो, वो ये किस लेवल के लोग हैं मुझे समझ नहीं आता है। सो थिंग्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ एंड पीपल आर पोस्टिंग व्हाट्सएप स्टेटस, नाउ विल द लिबरल स्पीक। मैग्सेसे नहीं विल द मैग्सेसे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट एके रवीश, विल ही नाउ गो एंड लिव इन अफगानिस्तान क्यों उसको just अफगानिस्तान because क्यों नहीं? just because he speaks against मोदी जी, तो वो हाँ भाई ऑब्वियसली सेम है, तालिबान का उनको समझाओ मोदी जी और वही तो ना, तालिबान उनको सेम नहीं ही है। समझ सेम ही भाई है। उनको नहीं समझ, मैं उनसे इस बारे में भी मेरी बहस हो चुकी है और इसी वजह से फिर बात भी कम होती है, मतलब ये इंशाल्लाह। ऑपोजिशन नहीं है ये। हाँ अफगानिस्तान के जो तालिबान है वही इंडिया के लिए। वही तो ये भाई एग्जैक्टली द उनको नहीं पता, सेम। उनको उनको नहीं समझ में आता है, उनको बेसिकली जो दिख गया वही ऑप इंडिया टाइप के जो चैनल, यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं ना, जो उनने बोल दिया वो मान लिया। उनको ये ये डिफरेंस सेम भी नहीं पता है कि मतलब दे पुट रवीश इन द सेम ब्रैकेट एज बरखा एंड राजदीप, राजदीप। नहीं, उनका और उनका ये बाइनरी ही सेम है बस। पैरेलल है ना जो तुम लोगों ने पहले बोला था ना कि मोहम्मद रफी भजन गा रहा है तो दानिश खान भजन गा रहा है, तो हाँ रिवर्स हाँ, नहीं कभी होगा। नहीं तो होगा, इन लोगों हाँ। को ये समझ में नहीं आता है, इनको लगता है कि अगर इंडोनेशिया में गणेश का मूर्ति दिख रहा है तुमको हर जगह हम्म, कॉमनली मुस्लिम कंट्री में, तो बट उनको ये नहीं दिखता है कि उसका पैरेलल हाँ इज हाँ एग्जैक्टली, मुस्लिम मैंने सिंबल्स इन इंडिया। मैंने सिमिलरली तालिबान का रिफ्लेक्शन इज बीजेपी हाँ इन हाँ इंडिया, ये भी नहीं हाँ, दिखता है उनको। मैंने इस बार ये शायद मेंशन भी किया होगा पहले, तो मेरे साथ ये भी हो चुका है इंसिडेंट, एक्सीडेंट ही बोलूंगा मैं तो इसको, कि आउट ऑफ नो वेयर जस्ट बिकॉज कि मैंने कुछ सदगुरु जो पोस्ट किया होगा या वट एवर समथिंग, तो मुझे मैसेज आता है एक जाकिर नायक का कोई इस बेवकूफ़ी पे भरा बोलना। वीडियो, हाँ नहीं, और ये कि ये देखो तुम्हारा रिलीजन है, मैंने बोला किसने भेजा तुमको ये? किसने? नहीं नहीं I'm तुम्हारा sorry, यानी कि तुम्हारा नहीं, बट आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, बट दे सेड सो दिस इज यू थिंक द मोस्ट पीसफुल और हाँ, द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, रिलीजन ऑफ समथिंग लाइक पीस, दैट। अभी तो उनका हाँ जोक वो है ना, हाँ स्लैंडर इज हाँ, दैट। तो मैंने बोला कि भाई देखो आई नो कि तुम इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर और तुम्हें बाइनरी सिस्टम अच्छे से आता होगा, लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, लाइक ऐसा नहीं कि ना कि मैं एक बेवकूफी की बुराई कर रहा हूँ तो मैं दूसरी बेवकूफी की तरफ ही होऊंगा। मैं इन कुछ फैक्ट अ सेंसिबल पर्सन आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लमैटिक ट्रेट और हाँ, उसको हर जगह ढूंढता है, ना कि और ये वही लोग एक हैं प्रॉब्लमेटिक पसंद है तो हाँ। अगर The गलती reason से is अपने लाइफ that टाइम में कभी ये रजीम चेंज होके, मतलब कुछ और कुछ भी, होता है मैं जो जिंक्स भी। नहीं करना चाहता लेकिन कुछ हो गया, मतलब व्हाटएवर, जिंक्स मैं या इन रहा लोगों फैला को हो गया। हाँ तो देखो मुझे पता है जो राइट थिंकिंग, राइट एज इन नॉट द राइट विंग, जो करेक्ट थिंकिंग लोग हैं दे विल कीप क्वेश्चनिंग दैट गवर्नमेंट एज वेल, बट मैं इस उस समय में इन लोगों को अलाउ भी नहीं करूंगा कि हाँ मतलब यू आर नॉट अलाउड टू हाँ, क्वेश्चन एंटी एनीथिंग, नेशनल। नो हाँ यू आर एंटी नेशनल। हाँ राज यू वर सेइंग समथिंग। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि भाई इस देश में जब लोग मुझसे बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स करेंगे और मतलब इकोनॉमी की बात मोदीनॉमिक्स। करो और ये बताओ कि मोदी जी कैसे इकोनॉमी को डुबा रहे हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था तो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के अगेंस्ट मैंने कुछ कुछ बोला था, तो मेरी कजन का रिटॉर्ट उस पर क्या था पता है? तुझे मुल्लों से इतना क्यों प्यार है? ये रिटॉर्ट बाइनरी तो मतलब सीधे। हाँ, इससे याद आया कि गुप्ता जी मुझे याद आया, ठीक है, क्योंकि तालिबान से याद आया आरएसएस, तो मुझे याद आया गुप्ता जी। मैं अभी रिसेंटली एक बुक स्पोर्ट्स तक स्टोर वाले में, नहीं, प्रिंट वाले। प्रिंट वाले, हाँ तो यहाँ वाले तो गुप्ता जी तो वही समझेंगे, तो बीजेपी हाँ पढ़ोगे। हाँ, तो या, मैं एक बुक स्टोर में ऐसे ही देख रहा था, तो एक बुक स्टोर में आजकल मुझे क्वाइट अ बिग बुक स्टोर, नाम हम नहीं लूंगा,
लॉट ऑफ आरएसएस सिंपैथी नॉर्मलाइज करने वाला बुक्स यार आरएसएस को। और उसमें एक बुक मैंने से रैंडमली उठाया, वो कौन है संपत, वो हाँ कौन सा हाँ, संपत अरे है वो यार, उसको वो यार विक्रम संपत। ये साले अपने हाँ हैंगआउट बुला के यूट्यूब पे हाँ उसको इंटरव्यू डाल रहे हाँ हैं, वो नॉर्मलाइज कर रहा है, पता नहीं। हाँ। तो उस बंदे के बुक के जो पीछे का जो होता है ना समरी टाइप का, शेखर गुप्ता ने लिखा है कि दिस बुक reveals so much about the RSS and how they have their struggle for an inclusive nation। ठीक है, ये आरएसएस का डेफिनेशन है, विदाउट यूजिंग टूल्स सच एज कम्युनलिज्म एंड राइट्स। अच्छा चलो मान लिया कि एंड इट साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक बंदा ये कर रहा है, सटायर कर रहा है, बट नहीं, वो सीरियसली लिखा है नहीं, उसने। चलो मान लिया कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1925 में जब भी ये जब भी फॉर्म हुए थे तब उनका चलो यही था मोटिव, लेकिन अभी तो देख लो ना क्या चल रहा है। मतलब वो वो बुक तो नहीं अभी दिखता आ रही है है। ना। हाँ, गुप्ता जी अलग ही लेवल में है, मतलब ऐसा लिखा है उस बंदे ने, मतलब गुप्ता जी ना, गुप्ता जी के तालिबान के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हिस्ट्री के बारे में तो किया होगा कुछ ना कुछ, देखना पड़ेगा। कट द क्लटर देखो। गुप्ता जी ने वही बोला होगा कि वो मतलब देखो अब तालिबान ये हो गया। तालिबान 2.0 हाँ हाँ, बस कुछ तो ऐसे जिस तरह टर्म से बना दो। एनडीए 2.0 है जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, तालिबान 2.0 भी किसी ने तो ये बोला ना अभी रिसेंटली कि 100 रुपए का पेट्रोल पे हर चीज आ जाता है। हम्म। किसी एक अंकल जी का वीडियो था, बोल रहे हैं कि आपको 100 रुपए के पेट्रोल से प्रॉब्लम है, 100 रुपए पेट्रोल। कॉल बैक अफगानिस्तान अफगानिस्तान में 50 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, जाओ वहां तालिबान है, जाओ तालिबान के पास। तो नहीं, भाई मोदी जी ये पसंद किस तो तरीके का तो लाइक 50 रुपए एक्स्ट्रा जो है, 50 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो तालिबान को बाहर रखने का है। हाँ, ये जो ऑफर है हाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑफर है। 100 रुपए का पेट्रोल है ये ऑफर, या 50 रुपए का पेट्रोल प्लस तालिबान, चुन लो। तालिबान सेस, तालिबान सेस टीएसटी। तो सो मच हुआ है एक महीने में। ना क्या क्या बच्चा हम लोग कर अभी कुछ एपिसोड ऐसे करते रहेंगे, कवर करते तुमने रहेंगे। स्पीच सुनी थी और इंडिपेंडेंस 15 अगस्त, sorry। नहीं, मैं एक भी नहीं सुना है, मैंने एक भी नहीं सुना है। मैं तो उस दिन दिल दिल गा रहा था। नहीं, मत कर ऐसा। वो मत कर। पार्टीशन हॉरर। नहीं, तब यहाँ 14 तारीख थी ना यार, तब यहाँ 14 तारीख थी। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे की बात करनी है तुम्हें? नहीं, एक और चीज है, एक और हॉरर है अपेरेंटली। अभिजीत अय्यर मित्रा और ऑप इंडिया वाले के बीच में झगड़ा हो गया था, इट सीम्स। राहुल रंजनी का फिर से झगड़ा हो गया। राहुल रंजनी का फिर से झगड़ा हो गया। So this goes on to like establish, हम लोग जो हमेशा बोलते हैं मित्रा के बारे में कि वो सबको जज करता है। हाँ, इवन ही शिट्स ऑन ऑप इंडिया, बेसिकली ऑप इंडिया उस यूनिवर्स का गार्बेज का ही पेपर है। फिर भी उसको लिखने भी बुला लेंगे वो। उसने लिखा ना। हाँ, तो पता नहीं क्या, मेरे को तो उनकी वो भी समझ में नहीं आ रही। they were trying to be sarcastic to each other but नहीं, yeah, हो I don't सकता know है what they were like. they want to show that कितना आइडियोलॉजिकल फ्रीडम है on the right, not like the libtards। See, उसमें ये फ्रीडम है कि कोई बोल रहा है कि मुसलमानों के हाथ काट दो, बोला नहीं पैर काट दो, ये पैर काट दो। हाँ, वहां लड़ाई चल रहा है इस पे। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वहाँ। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के बारे में तुम लोग सोचे नहीं हो क्या 2 मिनट? यार मैं सोच तो रहा था कि जब मतलब बहुत दुख हुआ होगा यार यहाँ के लोगों को, मतलब ऐसे इनसिक्योर लोग हैं यार, मतलब जो अपने इंडिपेंडेंस डे को भी दे वांट टू मेक इट अबाउट एग्जैक्टली ना, दे डोंट। 14 अगस्त को वो बना रहे हैं। हाँ, 14 अगस्त को बना रहे हैं, बट 14 अगस्त को इसलिए बनाया है क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। मतलब तो इतना इट्स नॉट इवन लाइक, नहीं है ना ये जिसने भी ये ट्वीट किया था। हाँ मतलब टुच्चाई की भी टुच्च में है ये, मतलब वही है हमारा हाँ। टुच्चाई मिनिस्टर। मतलब हद होती है यार। देयर इज सच एन ऑब्सेशन। ये हमेशा मतलब पहले सब मतलब इट यूज्ड टू बी सेड लाइक पाकिस्तान के बारे में बहुत लोग ये बोलते थे ना कि पाकिस्तान का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है व्हिच इज नॉट, which doesn't define Pakistan for what it is but what it is not. Right. Exactly उसका mirror ही है ना ये। Basically everything is like we are not Pakistan. Basically that is what we have become now, essentially. Not Pakistan या anyone which is मतलब जैसे वही कि जाओ अफगानिस्तान देख लो, ये हो गया है। And ये करने के चक्कर में
तुम एग्जैक्टली वही बन रहे हो, मतलब यू बिकम व्हाट यू हेट द मोस्ट बोलते हैं ना, दैट इज हाँ। व्हाट वी आर. एंड दिस इज Honestly. नॉट लाइक, this is not crapping on Pakistan. Okay, मतलब ये लोग बोलेंगे it's not like one doesn't have to necessarily say that Pakistan is bad to prove a point कि अपने यहाँ problem है, but exactly ये लोग नहीं यार, ideologically क्या कुछ और कर रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट और नुआंस नाम की चीज नहीं समझ में आती है ना. वहां के लोग जब वहां की प्रॉब्लम्स बताते हैं तो उससे सिंपैथाइज करो ना, करो, हाँ. जस्ट टू यूज दैट एज अ पॉइंट टू से कि हम बेटर हैं, हाँ, तो हाँ. फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में. ये तो चल रहा है, शुरू से चल रहा है ये तो. ये तो सच है कि कि पाकिस्तान है, है ये है मगर फिर भी अनजान है. धरती पे इंडिया में, रूप हाँ. जिन्ना का. नहीं, इंडिया में रूप बीजेपी का. मोहम्मद हरी जिन्ना. मोहम्मद हरी जिन्ना. On that note, On that that right note, note, it's a Ali wrap. Om. हसन हरी. अलीवंश राय बच्चन. Ali Raय बच्चन. राजा एक अली इंडियन चंद्र. एक इंडियन आइडल हमको भी करना चाहिए जहाँ पे इस टाइप के गाने हो. ये जो हमारा है ना, सावरकर सावरकर छुट्टी है आई, उस टाइप के गाने. तू एक संगी, मैं एक संगी. संगी, मतलब तू एक पूरा संगी आहा, मैं संगी आहा. फिर क्या मोदी क्या नहीं, योगी, फिर क्या दीदी क्या अम्मा. अम्मा. एक बस मोदी प्यार के काबिल नहीं, फ्यूरर के काबिल. मारा जाए निकम्मा, दंगा दंगा करोगे. चलो अब हो गया.